नमस्ते दोस्तों, मैं तनुष्का शर्मा हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आप सब लोग में कैप्टन अकेडमी के साथ हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे सूक्ष्मजीव, यह छोटे-छोटे जीव हमारे अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका हमारे जीवन और दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारी बीमारी का कारण माने जाते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा हमारे दुश्मन होते हैं, कभी दोस्त नहीं बन सकते? आइए इस पर गहराई से चर्चा। तो अभी आपने तनुष्का शर्मा कक्षा 8 की स्टूडेंट है हमारी, एक होनहार स्टूडेंट है। इसने एक इंट्रोडक्शन दिया सूक्ष्म जीवों को आपने देखा। तो आज हमारा तीसरा एपिसोड है, संडे का जो इंटरव्यू वाला रहता है, उसमें आज हम तनुष्का से बात करने जा रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के हर हिस्से में अपना पूरा का पूरा सुबह से लेकर रात तक सोने तक, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ये प्रभाव डालते हैं। बताओ कि ये सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्मजीव बहुत बेजीव होते हैं, जो इतने छोटे-छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और इनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोज़ोआ और कुछ शैवाल भी शामिल होते हैं, जो हमारे आसपास हर जगह पानी, मिट्टी, हवा और हमारे शरीर में हर जगह मौजूद होते हैं। इन तो अक्सर अपन सुनते हैं कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जब भी बात करी जाए तो उनको हम लोग शत्रु ही मानते हैं ज्यादातर। तो ये ऐसा क्यों माना जाता है शत्रु उनको? सूक्ष्मजीव को आमतौर पर शत्रु इसलिए माना जाता है क्योंकि उनमें से कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया से टीबी, हैजा, निमोनिया और जैसे वायरस से फ्लू, सर्दी, खांसी बढ़िया। और फंगी के कारण त्वचा में इन्फेक्शन होना। जब ये हमारे शरीर में आते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं। हाँ, मित्र भी है। अगर ये मित्र हैं तो किस आधार पर हम ये वो बात कर सकते हैं मित्र? सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी कई तरह से हैं। जैसे हमारे पेट में और आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो खाना पचाने का काम करते हैं और कुछ ज़रूरी विटामिन को पूरा करते हैं, और दही और पनीर को बनाने में ख़ास बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। और जैसे मरे हुए पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते, इसलिए हमारी धरती पर साफ-सफाई रहे। और यह दवाई और वैक्सीन भी सूक्ष्मजीव से ही बनती हैं। अच्छा, मतलब जो बीमारियां होती हैं ना, तो उन बीमारियों को नष्ट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स और जो वैक्सीन हैं, ये सारी चीजें सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं, है ना? गुड, बढ़िया। तो एक और चीज कि हमने सुना है काफी बार कई लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि गुड बैक्टीरिया होते हैं और उनका जो वो हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं। तो मुझे बताओ कि हमारे शरीर में रहने वाले जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं, उनका काम क्या होता है, क्या काम करते हैं वो? हमारे शरीर में रहने वाले, खासकर हमारी आंतों में रहने वाले मित्र सूक्ष्मजीव को माइक्रोबायोम भी कहा जाता है, जो हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं और जो ज़रूरी विटामिन होती हैं, जैसे कि विटामिन के, उनको बनाते हैं और विटामिन के को बनाते हैं और हमारी जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से रोकते हैं और रोग रोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं? नहीं सर, सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। यह हम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया तो हमारे लिए हानिरहित होते हैं या फिर फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि दही दही जमाने के लिए, और जो हमारी आंतों में होते हैं खाना पचाने के लिए वो। बहुत बढ़िया। तो हमें अपनी सेहत के लिए अच्छे सूक्ष्म जीवों का ख्याल किस प्रकार रखना चाहिए, इस पे थोड़ी चर्चा करें। हमें अपनी सेहत के लिए अच्छे सूक्ष्मजीवों का ख्याल रखने के लिए संतुलन और पौष्टिक भोजन का आहार लेना चाहिए। जैसे कि फाइबर युक्त भोजन, जैसे दही, छाछ, किमची जैसे चीज़ें खाना चाहिए। इससे हमारी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। और अनावश्यक रूप से हमें बायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जो अच्छी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देते हैं। बहुत सही कहा तुमने। आजकल क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं ना, वो गैर जरूरी तरीके से
चाहे उनको हमारी बॉडी को जरूरत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर दवाई के साथ में एक एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं हमें। एंटीबायोटिक क्या करता है कि बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन हम सभी जानते हैं, जैसा अभी अपन चर्चा भी कर रहे हैं, कि वो साथ में हमारे अच्छे बैक्टीरिया हमारे भी। बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। तो बुरे बैक्टीरिया अगर मौजूद नहीं है, डॉक्टर चेक नहीं करता है, डायरेक्ट एंटीबायोटिक देता है बिना किसी खास कारण के, तो हमारे शरीर में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक उनको मार देता है। इससे एक नुकसान ये होता है। दूसरा, अगर एंटीबायोटिक ज्यादा समय तक के लिए ज्यादा मात्रा में लेने लगे हम लोग, तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है ना, एक रेसिस्ट कर जाएगी। रेसिस्ट मतलब ये होता है कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमारा बॉडी है ना, जो उसको उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी, तो वो कुछ समय बाद एंटीबायोटिक काम करने ही बंद कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बीमारियां होंगी, जैसे कि इसको ले लो, ट्यूबरक्लोसिस ले लो, टाइफी बैक्टीरिया से जो वो रहता है, टाइफाइड रहता है वो ले लो, हैजा होता है ये ले लो, इन पे काम नहीं करेगा तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा बताया तुमने। तो मेरा अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सूक्ष्म जीवों से, हाँ, सूक्ष्म जीवों से हमें सबसे बड़ा जो सबक मिलता है वो क्या है? सूक्ष्म जीवों से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज हमारे लिए बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह बुरी हो चाहे वह अच्छी हो। जैसे यह छोटे छोटे जीव हमारी दुनिया पे बहुत प्रभावशाली होते हैं, चाहे प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि अग्नि, वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, बिल्कुल। लेकिन वो खाना पकाने में मदद करती है, और क्या कहते हैं, जो नियंत्रण खो देते हैं तो वो उनको जला भी देती है, जला भी देती राख है। कर सकती है। बताओ। सूक्ष्म जीवों से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह छोटी हो चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अगर उसके लाभ हैं तो उसकी हानियां भी होंगी। जैसे कि अग्नि, वह अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, क्योंकि वो हमारे खाना बनाने में मदद करती है, और जो नियंत्रण खो देते हैं उनको जलाकर राख कर सकती है। जैसे उसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है इससे हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी छोटी चीज को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। तो एक और चीज की जो स्वच्छता है, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया जब से वो प्रधानमंत्री बने 2014 में ही, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पे। तो स्वच्छता और सूक्ष्म जीवों के बीच क्या संबंध है और इससे हमें क्या सीख मिलती है? स्वच्छता और सूक्ष्म जीव के बीच बहुत गहरा संबंध है। स्वच्छता हमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाती है। बिल्कुल। जैसे बार बार हाथ धोना, ये हमें बीमारी से बचाती है। इससे हमें यह सबक मिलता है कि सावधानी और बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अगर हम पहले से ही अपनी सावधानी साफ सफाई रखेंगे तो हमें बीमार पड़ने पर इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत यह बढ़िया। हमारी सुरक्षा की और पहली सीढ़ी है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अगला प्रश्न है मैं कि हम सूक्ष्म जीवों के मित्र और शत्रु दोनों रूप से क्या सीख सकते हैं? हम सूक्ष्म जीव के मित्र और शत्रु दोनों से यह सीख सकते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, ना वो पूरी तरह से अच्छी होती है ना वो पूरी तरह से बुरी होती है। बहुत बढ़िया। वो तो हमारे देखने के नजरिए, उपयोग और नियंत्रण पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। तो तनुष्का, अब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि भविष्य में विज्ञान सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारी भलाई के लिए और भी किस किस तरीके से कर सकता है, इस पर चर्चा करें। विज्ञान भविष्य में हमारी भलाई, सूक्ष्म जीव से हमारी भलाई के लिए कई तरीके से उपयोग कर सकता है। जैसे कि नई बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, और प्रदूषण कम करना, और मतलब साफ सफाई करना, कचरा वगैरह कम करना, और मिट्टी को उपजाऊ बनाना, पेड़ पौधों को बीमारियों से बचाना। इससे हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों से पर कम निर्भर रहना पड़ता है। और यह वायु फ्यूल और वायु फ्यूल और कोई बात नहीं। वायु तो आज हम सभी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को नज़रअंदाज करना चालू कर दिया है हमने। और इनका सबसे बड़ा और बेकार जो परिणाम है वो ये है कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों के बारे में न सोच पा रहे हैं
ना समझ पा रहे हैं। जब डॉक्टर पे जाते हैं इलाज कराने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भर देता है, और एंटीबायोटिक्स जैसा कि हमने अभी चर्चा में बातचीत करी, एंटीबायोटिक्स का सीधा सा मानना है, सीधा सा काम है कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अब बैक्टीरिया को ख़त्म करता है ये तो ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया उनको ख़त्म करे ये ठीक है। अगर हमारे शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी वो ख़त्म कर देगा, या फिर एंटीबायोटिक्स से हमारा शरीर रेसिस्ट कर जाएगा, तो फिर एंटीबायोटिक्स ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगली बार होने वाली किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे, तो हमें हाई डोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारे लिए, शरीर के लिए, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा लंबा चलना है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जुड़े रहें, इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, और सब इसी तरीके से चलता रहे। और हम भी यही कोशिश में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये इस तरह के टॉपिक्स से रूबरू कराएं, क्योंकि बच्चे, रीडिंग हैबिट बहुत कम हो चुकी है बच्चों की, तो पढ़ना भूल चुके हैं, और जो पढ़ते भी हैं तो अपने सिलेबस की चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा कम है उनमें नॉलेज। तो बस यही है हमारा तरीका, यही है प्रयास। और आपको ये सब अच्छे लगें तो इसको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए शेयर कर सकते हैं। मैं लाइक और सब्सक्राइब के बारे में तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, अभी भी नहीं बोल रहा। आपका इच्छा हो तो देख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।